नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेके आए, उस पर चर्चा करते हैं। आइए। पाणिनि किस भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे? ठीक है, पाणिनि की बात कर रहे हैं हम लोग। भारत के बहुत महान कवियों में से एक हैं, सब्जेक्ट के ज्ञानी हैं पाणिनि जी। पाणिनि जी को जो ज्ञान है वो किस भाषा का है? भाषा मतलब किस भाषा से है? भाषा एवं व्याकरण का है। ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इनका एक ग्रंथ है जो लिखा हुआ, क्या नाम है इसका? अष्टाध्यायी। ग्रंथ का नाम क्या है बच्चों? अष्टाध्यायी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? आपसे पूछ लिया जाएगा कि अर्थशास्त्र लिखा किसने है, तो अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य ने। किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं? ये अर्थशास्त्र है, कौटिल्य है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। पाणिनि, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, कौटिल्य। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कई बार आपके, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, कई कवियों के बारे में पूछ लिया जाता है, या उनकी रिटर्न्स क्या क्या हैं उन सभी के बारे में पूछा जाता है। ऐसे यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है कि पाणिनि किससे संबंधित है। पूछा भी गया है, भाषा और व्याकरण से संबंधित है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित किसका सबसे कम आबादी घनत्व है था? ठीक है, 2001 और 2011 से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पीछे से भी पूछ लिए जाते हैं। 2001 की जब हम बात करते हैं, 2001 की, तो मिजोरम आता है। कौन सा आता है? मिजोरम। लेकिन 2001 से बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं। मैं दोनों की जानकारी आपको देता हूँ। ठीक है, 2001 से पहले जनगणना होती है 1991 में। तो पहली बार जो जनगणना प्रारंभ होती है भारत में, पहली बार जनगणना प्रारंभ हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय पर। किसके समय पर हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना प्रारंभ हुई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। प्रॉपर तरीके से कब होती है? 1881 में होती है, जिसे हम लोग दशकीय जनगणना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दशकीय जनगणना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दशकीय जनगणना कहा जाता है। किसे कहा जाता है दशकीय जनगणना? 1881 में। किसके समय पे हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय पर। लॉर्ड रिपन के समय पे हुई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके फैक्टों के बारे में हम लोग जानते हैं। आइए इनके फैक्टों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 1872 से लेकर 2011 तक जनगणनाएं टोटल 15वीं बार हुई है। कितनी बार हुई है? 15th टाइम हुई है। अब स्वतंत्रता के बाद 8th है, मतलब कि 1951 से लेकर हम काउंट करते हैं 2011 तक, तो हमें याद रखना होता है। ठीक है, 2011 की अगर जनगणना की बात आपसे की जाए, 2011 की जनगणना भारत की जो पॉपुलेशन थी वो थी 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़ थी। हम जो पोजीशन में थे, जो सेकंड स्थान पर थे, सेकंड स्थान पर किसके बाद थे? हम चाइना के बाद थे। नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा देश था? तो नंबर 1 पोजीशन पर था बच्चों चाइना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 121 करोड़ जनसंख्या होती है हमारे देश की, सेकंड पोजीशन होती है विश्व में, और चाइना के बाद हमारा दूसरा स्थान आता है। अगर एरिया की बात की जाए, क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, तो क्षेत्रफल में हमारा कौन सा स्थान? वो क्षेत्रफल के मामले में 7वां स्थान है। और स्टेट की बात की जाए तो स्टेट का प्रथम स्थान कौन सा है? राजस्थान है। और राजस्थान के बाद जो स्थान आता है वो आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश, इनके अलग अलग नाम है। जैसे राजस्थान को राजपुताना बुलाया जाता था, रायथन बुलाया जाता था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? मध्य प्रदेश को सोया हुआ प्रदेश बुलाया जाता है, सोया प्रदेश। सोया सोने से मतलब नहीं है, यहाँ पे सोयाबीन की अधिक पैदावार होती है, इस वजह से इसको सोया प्रदेश बुलाया जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को बुलाया जाता है। अगर लिटरेसी की बात की जाए, यानी कि साक्षरता की बात की जाए यहाँ से, तो साक्षरता में आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो साक्षरता में नंबर 1 पोजीशन पर आता है केरल, और आखिर में कौन आता है? तो आखिर में आता है बिहार। ठीक है ना, आप लोग ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? बिहार में। और सबसे टॉप कौन सा है? केरल। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, आपसे जनसंख्या की बात की जाए राज्य वाइज,
ठीक है ना। जनसंख्या की बात की जाए तो कौन सा है, जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा आता है, तो राजस्थान, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है, और लास्ट में आता है सिक्किम। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। बात समझ में आई कि नहीं है, ये क्लियर अपन को यहाँ से याद रखना है। जनसंख्या के मामले में याद रखना है, साक्षरता के मामले में याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए जनसंख्या, साक्षरता, सेक्स रेशो का पूछ लिया जाए, यानी कि लिंग अनुपात का आपसे पूछ लिया जाए, तो लिंग अनुपात में नंबर 1 पे कौन आता है, तो नंबर 1 पे आता है केरल, और लास्ट में कौन आता है, हरियाणा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। जनसंख्या घनत्व में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डेंसिटी के मामले में जनसंख्या घनत्व की अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 पे कौन आता है, तो जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 आता है बिहार, 1106 के साथ बिहार, और लास्ट में कौन आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं है, ऐसे करके ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जो जनगणना का कार्य कराता है, भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है, गृह मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। हमारे देश के जो गृह मंत्री जी हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है अमित शाह। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। आप अगर लेना चाहो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इस पूरी जानकारी का ले सकते हो। आगे बढ़े, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आंसर यहाँ से मिल गया होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। देखो सूक्ष्म पोषक की जब बात की जाए, सूक्ष्म पोषक की अगर बात की जाए तो वो होता है बोरोन। कौन सा होता है बच्चों, बोरोन होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। बोरोन के अलावा और क्या हमें याद रखना है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्लांट्स में होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है तो ये इंपॉर्टेंट होती है प्लांट में। कहाँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सूर्य से जल की नमी की उपस्थिति में होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, CO2 अंदर ली जाती है और O2 छोड़ी जाती है, यानी ऑक्सीजन को पौधों के द्वारा छोड़ा जाता है। और इसको कौन ग्रहण करता है, तो मानव ग्रहण करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन राजधानी जनपद हुआ, 16 जनपद हुआ करते थे। कितने जनपद होते थे, 16 जनपद होते थे, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 16 जनपदों में एक जनपद होता है, कौन सा, एक जनपद होता है, कौन सा होता है बच्चों, जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, उज्जैन। उज्जैन होता है, ठीक है ना। और उसकी राजधानी होती है अवंती। राजधानी कौन सी होती है, अवंती। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे करके हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। मगध की कौन सी होती है, राजगीर या राजगृह होती है। इसको और क्या बोलते हैं, राजगृह बोलते हैं। और उस समय की सबसे शक्तिशाली शासक होते हैं यहाँ के, शक्तिशाली राजधानी भी थी। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू उपकरणों में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप की तरह कौन सी धातु उपयोग में ली जाती है, ठीक है ना। तो शुद्ध घरेलू उपकरणों में जो प्रयोग की जाती है, घरेलू उपकरणों में मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। और कौन सी धातु होती है, तो वो होती है बच्चों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होती है। कौन सी धातु होती है, एल्यूमिनियम होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो कण की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो वो अपने 19 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 19 टाइम्स हो जाएगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 19 मत कर दीजिएगा और ना ही 13 कर दीजिएगा। आपके सामने क्लियर आंसर है, ये बात ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद इस्तीफे पर राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति का कार्यभार कब तक रहेगा? राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है किसी की, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात जो उपराष्ट्रपति रहेगा, उपराष्ट्रपति पदभार कब तक संभाल सकते हैं? ठीक है, तो वो तब तक संभालें, कब तक? 6 मंथ तक संभाल सकते हैं, 6 महीने तक कार्यभार संभाल सकते हैं, कार्यभार संभाल सकते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, अधिकतम 6 मंथ तक वो कार्यभार संभाल सकते हैं। ये बात अपने को यहां से ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता का अधिकार उल्लेख किया जाता है? गोपनीयता के अधिकार को, गोपनीयता के अधिकार को उल्लेख किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो पार्ट 3 में किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। और संविधान को जो मंजूरी मिलती है, संविधान को मंजूरी कब मिलती है? संविधान बन के कब रेडी होता है? वो होता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। कितना समय लगता है संविधान? 2 ईयर 11 महीने 18 दिन। ये बात यहाँ से आप लोग, ये सारा का सारा डाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। 26 जनवरी के दिन हमारे देश में रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यूरोप में ओलंपस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज किस पर्वत, किस टाइप के पर्वत के उदाहरण हैं? यानी देखो, यूरोप में तो है ओलंपस, यूरोप में क्या है? ओलंपस है। ये कहाँ है? यूरोप में है, ठीक है ना। और उत्तरी अमेरिका में क्या है? रॉकीज है। उत्तरी अमेरिका में क्या है बच्चों? रॉकीज है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी? आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज है। यहाँ पे क्या है? एंडीज। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये उदाहरण किसके है? तो ये न्यू फोल्डेड माउंटेन्स के है, जैसे कि हिमालय है। हिमालय है जो नवीनतम एक फोल्डेड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? वलित पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? वलित। फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं, फोल्डेड माउंटेन के। वलित पर्वतमाला के उदाहरण है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, किस पर्वत के उदाहरण है? वलित पर्वत के। अगर कभी ऐसे पूछ लिया जाए हिमालय किसका उदाहरण है, तो हिमालय भी किसका है? वलित पर्वतमाला का ही है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला किस टाइप के एक पर्वत का उदाहरण है, वो है अवशिष्ट पर्वतों का। किसका है? अवशिष्ट का। ये बात आप ध्यान रखना। अवशिष्ट पर्वतों का जो उदाहरण है वो कौन सा है? वो है अरावली। और अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। यह बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलें आगे। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चीन की सबसे लंबी नदी है, चीन की सबसे लंबी नदी वो है यांगसी। कौन सी है? यांगसी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? वो है नाइल नदी, यानी कि नील नदी। आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। कौन सी नदी है? अमेजन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। तो ये बात आप लोग यहां से याद रखिएगा, सारी जानकारी हमें यहां से याद रखनी है। गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुलबर्गा बहुत फेमस जगह है,
टूरिस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन है गुलबर्गा, और ये है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है ये? कर्नाटक राज्य में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ओडिशा का बाघ नृत्य, बाघ नच किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? ठीक है, हिंदुओं के 12 महीने होते हैं। चैत्र होता है प्रथम महीना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। ठीक है, भाद्रपद के बाद कार्तिक, कार्तिक नहीं अश्विन, अश्विन के बाद आता है कार्तिक। ठीक है ना, कार्तिक के बाद आता है माघशीस, फिर पोषवड़े यानी कि पोष माह, और फिर माघ, और फिर फाल्गुन। तो आखिरी महीना जो होता है बच्चों वो कौन सा होता है? फाल्गुन। और पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। तो चैत्र में ही इस फेस्टिवल को उड़ीसा में मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है? कलिंग में। उड़ीसा का पुराना नाम या पुरानी जगह का नाम क्या था? कलिंग हुआ करता था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हाल ही में नववर्ष भी सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है ना, भारतीय नववर्ष जो सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र प्रतिपदा को शुक्ल में सेलिब्रेट किया जाता है। शुक्ल पक्ष में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चैत्र मंथ में प्रथम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ये सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में नववर्ष जो होती है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। नववर्ष जो होती है अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो गुड़ी पड़वा के नाम से जानी जाती है, कर्नाटक में जाते हैं तो आप उगादी के नाम से जाना जाता है, और नवरात्रा के तौर पर राजस्थान में मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। उत्तराखंड में विखू के नाम से जाना जाता है, और केरल के अंदर यही त्यौहार विशु के नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। धिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? देखो बच्चों, आपसे फोक डांस कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं आपसे। ये बात ध्यान रखना, आपसे कंटिन्यूसली फोक डांस पूछे जा रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि धिमसा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो धिमसा है महाराष्ट्र, सॉरी आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। तो फोक डांस आंध्र प्रदेश का है धिमसा। ढिमसा भी बोल दिया जाता है इस नृत्य को, धिमसा नृत्य इसको बोला जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश में क्लासिकल डांस है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, जैसे अपन बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में है लावणी, लावा, लेजिम, लेजिम। ये बात ध्यान रखना। राजस्थान की अगर बात करें तो घूमर, पणिहारी, कालवेलिया, ये आप यहां से ध्यान रखना। कर्नाटक की बात की जाए तो सबसे फेमस है डोलू कुनीता, डोलू कुनीता। तो ये सारे के सारे फोक डांस हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रम में खेला जाता है? वेलोड्रम में खेला जाता है साइकिलिंग। कौन सा? साइकिल चलाना। ठीक है, वेलोड्रम का कौन सा एग्जाम्पल है? साइकिलिंग। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरजीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? गुरजीत जो संबंधित हैं वो है हॉकी से। गुरजीत कौर किससे संबंधित है? हॉकी से। ये बात ध्यान रखना। और हॉकी के वर्तमान कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया? देखो, भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है ना। 86वां संविधान संशोधन और 2002 में। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई बात समझ में आई कि नहीं इतनी सी? ठीक, आगे बढ़ते हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 71 के तहत अपराधों के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 64 to 71 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो स्टेटमेंट राइट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। मुकदमा डीएसपी या उससे ऊपर के रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा, इन अपराधों की सुनवाई केवल उच्च न्यायालय में पुरुष न्यायाधीश के अधीन की जानी चाहिए। ऐसे अपराधों का परीक्षण विशेष रूप से कार्यालय मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। इन अपराधों की सुनवाई जहां तक संभव हो महिला की अध्यक्षता वाली अदालत के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो हमारा ये पहले बात समझना ये जरूरी है कि ये आंसर हमारा हो जाएगा। सेक्शन की नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। इन विच यूनियन टेरिटरी इंडियन बास्टाइल डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, बास्टिल दिवस कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है पुद्दुचेरी में। इसको पुद्दुचेरी भी बोलते हैं। तो ये पुद्दुचेरी में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। और नए जो सेंट्रल टेरिटरी यूटीज बनी है वो हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। जिसे पश्चिम में हंटर मून के नाम से जाना जाता है उसे भारत में कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को हंटर मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंटर मून कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमंत महोत्सव किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुरु पद्म संभव की। ठीक है ना, गुरु पद्म संभव की जयंती पर ये मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दलाई लामा जो है तिब्बती धर्मगुरु हैं। तिब्बती धर्मगुरु हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। 67 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए मनोज कोठारी किस खेल से संबंधित हैं? तो हाल ही में निधन हुआ है मनोज कोठारी जी का और वो बिलियर्ड्स से संबंधित है। मनोज कोठारी का हाल ही में निधन हुआ है और वो किससे संबंधित हैं? बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। जनवरी 2026 में न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए बच्चों सिक्किम उच्च न्यायालय के रूप में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत में पहला उच्च न्यायालय कहाँ से मतलब प्रारंभ किया जाता है? तो ये प्रारंभ किया जाता है कोलकाता में। पहला कौन सा है? कोलकाता में पहला उच्च न्यायालय। पहला सुप्रीम कोर्ट कब प्रारंभ होता है? मतलब जज कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के? कानिया जी। आप याद रखना, कानिया जी। वर्तमान में कौन है? सूर्यकांत जी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। भारत सड़क निर्माण के लिए किस पर्यावरण अनुकूल सामग्री का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है? वो बना है बायो बिटुमेन का। डिब्रूगढ़ में असम के सबसे बड़े बहुखेल स्टेडियम के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। किसने किया है? अमित शाह जी ने इसका अभी हाल ही में अनावरण किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। किस टीम ने पहली बार 33वें संस्करण विजय हजारे का खिताब जीता? तो ये विदर्भ ने जीता है और सौराष्ट्र को हराकर जीता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ऐसे करके हमने आज की सभी मॉक टेस्ट के जो पेपर्स के क्वेश्चंस थे सभी को डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।